आपने पिछले साल ओटीटी पर आई शाहिद कपूर की वेब सीरीज फर्जी तो देखी ही होगी। इस वेब सीरीज में शाहिद कपूर और उनका दोस्त नकली नोट छापने का काम करते हैं। ये दोनों इन नकली नोटों की सप्लाई करते हैं। हालांकि इनके छापे नकली नोटों में बाकी सब कुछ देखने में असली ही लगता है, बस ये असली होते नहीं हैं, क्योंकि इन्हें आरबीआई नहीं बल्कि ये लड़के अपनी प्रेस में छापते हैं। हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में भी नकली नोट देकर ठगी का एक मामला सामने आया है, लेकिन अहमदाबाद के ये ठग तो फर्जी वाले शाहिद कपूर से भी 4 हाथ आगे निकले। जी हाँ, क्योंकि इन्होंने तो नोटों पर से बापू को ही गायब कर दिया। जी हाँ, नोटों पर महात्मा गांधी की जगह बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर की तस्वीर लगाकर इन ठगों ने नोटों को चला दिया और सोना चांदी के एक व्यापारी को 1.30 करोड़ रुपए के नकली नोट देकर 2 किलो से ज्यादा सोना ठग लिया और रफू चक्कर हो गए। मामला अब चर्चा में बना हुआ है। करोड़ों का सोना खरीदने के लिए आरोपियों द्वारा पूरी फर्जी अंगड़िया फर्म बनाई गई थी। पुलिस को मिली शिकायत के मुताबिक सोने चांदी के बिजनेसमैन मेहुल ठक्कर के पास 23 सितंबर को परिचित लक्ष्मी ज्वेलर्स के मैनेजर का कॉल आया था और उसने पूछा था कि 2 किलो 100 ग्राम सोना खरीदना है, उसका दाम क्या है। मेहुल पिछले 15 से ज्यादा साल से लक्ष्मी ज्वेलर्स के साथ धंधा कर रहे हैं, तो उन्होंने भरोसे के साथ 1.60 करोड़ रुपए में सौदा तय कर दिया और दूसरे दिन सोना भिजवाने का वादा भी कर दिया। इसके बाद दूसरे दिन यानी कि 24 सितंबर को लक्ष्मी ज्वेलर्स के मैनेजर ने मेहुल को फोन करके कहा एक पार्टी को तुरंत सोना चाहिए और आरटीजीएस नहीं चल रहा, इसलिए वह सोने के एवज में सिक्योरिटी अमाउंट देंगे और उसके बाद दूसरे दिन आरटीजीएस से रुपए भेज देंगे। साथ ही यह भी कहा कि गोल्ड खरीदने वाले सीजी रोड पर एक अंगड़िया फर्म में होंगे और वहीं पर लेन देन करेंगे। व्यापारी मेहुल ने तुरंत अपने स्टाफ से एक आदमी को 2 किलो 100 ग्राम सोना लेने सीजी रोड पर भेजा। वहां मौके पर 3 लोग मौजूद थे, जिसमें से एक के पास नकदी गिनने की मशीन भी थी, दूसरा शख्स सरदार जी के गेटअप में था और तीसरा शख्स फर्म के बाहर बैठा था। सोना खरीदने आए इन दोनों आदमियों ने 1.30 करोड़ रुपए के नोट सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर रखे और कहा कि आप सोना दीजिए, उसके बाद बाकी के 30 लाख दूसरे ऑफिस से लाकर देंगे। मेहुल के स्टाफ ने सोना देने के बाद जब नोट देखे तो वह नकली थे और सबसे बड़ी बात कि नोटों पर महात्मा गांधी की फोटो तक नहीं थी। उनकी जगह फिल्म अभिनेता अनुपम खेर की तस्वीर छपी थी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह रिसोल बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ था। सूचना मिलते ही तुरंत व्यापारी मेहुल खुद मौके पर पहुंचे और आसपास के दुकानदारों से पूछताछ की तो पता चला कि यहाँ अंगड़िया फर्म थी ही नहीं, 2 दिन पहले ही किसी ने इसको शुरू किया था। यही नहीं, जिस व्यक्ति ने लक्ष्मी ज्वेलर्स का मैनेजर बनकर संपर्क किया था उसको कॉल किया गया तो फोन बंद मिला। उसके बाद व्यापारी मेहुल ठक्कर ने नवरंगपुरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। जांच पड़ताल करने पर पता चला कि जो आदमी नोट गिनने की मशीन लेकर खड़ा था वह भी इस मशीन की डिलीवरी करने आया था और उन दोनों ठगों को नहीं जानता था। अब पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी की छानबीन शुरू करके आरोपियों को खोजने के लिए एक टीम बनाई है। पूरे मामले में यह बात सामने आई कि 2 लोगों ने बुलियन बिजनेसमैन को ठगने के लिए फर्जी अंगड़िया फर्म बनाई और 2 किलो 100 ग्राम सोना नकली नोट देकर ठग लिया। नए तरीके की ठगी की जांच में पुलिस जुटी हुई है। यही नहीं, ये मामला सामने आने के बाद और नोटों पर बापू की अपनी तस्वीर छपी देखकर अभिनेता अनुपम खेर भी हैरान रह गया। उन्होंने मामले पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि लो जी, कर लो बात, 500 के नोट पर गांधी जी की फोटो की जगह मेरी फोटो, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल मामला सामने आने के बाद अब काफी चर्चा में बना हुआ है और अनुपम खेर की तस्वीरों वाले नोटों की फोटो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।